क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। क्वेश्चन 14 है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गौतम एज ए 31 मार्च 2023। ये आपका है पूरा ट्रायल बैलेंस, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लूज टूल, बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज, वेजेस सभी दिया हुआ है। और देखिए रिपेयर्स, प्रिंटिंग, स्टेनिंग, बैड डेट्स आपका मालूम होगा कि हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। एडवर्टीजमेंट है, फर्नीचर है, जनरल एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, कैरेज, आउटवर्ड्स, सेल्स, रिटर्न्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट वाले जितने हैं सब दो जगह जाएंगे, या ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग या P&L, ट्रेडिंग बैलेंस शीट या फिर P&L बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर बी क्या है, प्लान एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है 5% से, लूज टूल 15% है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5% है, ठीक है। प्रोवाइड 2.5 यानी 2.5% ऑफ फॉर डिस्काउंट ऑन सनी डेटर्स पे इतने परसेंट हमें डिस्काउंट निकालना है, और 5% बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन सनी डेटर्स पे भी कैलकुलेट करना है। याद रखिए पहले प्रोविज़न निकालते हैं फिर डिस्काउंट निकलता है, इसको याद रखिएगा। 3 क्वार्टर्स रेंट हैज़ बिन पेड, यानी 3 क्वार्टर हमने रेंट पे किया था, ठीक है। तो अब जो 3 क्वार्टर 2700 रुपये हमने पे किया था, ठीक है। द लास्ट क्वार्टर रेंट बिंग आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट क्वार्टर आउटस्टैंडिंग है, तो 3 क्वार्टर जो हमने 2700 पे किया था, तो पर क्वार्टर 900, तो यानी 900 अभी भी बचा हुआ है देना। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इंटरेस्ट है, एसेट है। राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1/4 हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, फिर बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखाता है, ओपनिंग स्टॉक। आपको मालूम होगा ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने कितना देखा था, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका था कितना, 40,000, ठीक है। यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं जो हमारे नॉलेज में है 60,000, ठीक, ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद परचेज़, आप लोग क्वेश्चन बुक से मैच करिएगा, क्योंकि अगर बार बार क्वेश्चन हम देखेंगे तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। परचेज़ है आपका 51,000, ठीक, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है आपका 2650, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसको लेस करेंगे तो 05348, ठीक। उसके बाद क्या आता है, अब वेजेस आता है। वेजेस कितना दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 लिख दे रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड्स, ये सब आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है, 1200 रुपये, ठीक। उसके बाद आता है कोल एंड गैस। कोल एंड गैस, कोल एंड गैस का अमाउंट कितना दिया है 5600। यहाँ पर क्या आएगा, बाई सेल्स। सेल्स आपका आ जाएगा 1,15,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका है कितना 2,000, कितना आएगा 1,13,000। इसको हम कर देंगे टोटल, 13 और 61 हो जाएगा 1,73,000। तो ये भी आपका हो जाएगा 1,73,000, ठीक है। 1,73,000 में से इन सब को टोटल करके अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको बैलेंसिंग फिगर, आपका आ जाएगा 85057। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक ट्रेडिंग, जो चीज़ जो आइटम आपके ट्रेडिंग में नहीं है, यानी जो भी एक्सपेंस या फिर इनकम ट्रेडिंग में नहीं आया है, अब वही एक्सपेंस और इनकम किस में आएंगे, P&L में। अब यहीं से आपका P&L स्टार्ट हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 57,850, ठीक है। अब यहाँ से ये शुरू हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं ना, डिप्रिसिएशन से। सबसे पहले डिप्रिसिएशन को सॉल्व करते हैं, तो 2 डिप्रिसिएशन, क्योंकि एडजस्टमेंट ही हमारा छूट जाता है, तो एडजस्टमेंट में इंसान भूल जाता है। तो सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले ए तो हो गया है, अब बी में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी को कितने परसेंट निकालना है, 5% से निकालना है। और 5% अगर हम निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी में, तो प्लांट एंड मशीनरी जो आपका दिया हुआ है वो है 40,000, तो आपका आएगा कितना, 2,000। ठीक है। अब हम निकालेंगे किसमें, लूज टूल्स है 15% से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लूज टूल्स 15% से, तो 3,000 पे 15% से निकालेंगे, आपका आएगा 450। उसके बाद किस पर है, फर्नीचर पर है, तो फर्नीचर पर कितने परसेंट से देना है, फर्नीचर पर आपको देना है, क्या कहते हैं, दोनों पे 15% नहीं, फर्नीचर पे देना है आपको 5% से, तो 5% पे 1,200 रुपये पर अगर हम निकालेंगे तो आएगा कितना, 60। तो इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 2510। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिप्रिसिएशन तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे है प्रोवाइडेड रेंट, ये रेंट वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी रेंट कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं इसको, संधि डेटर्स वाले सॉल्व कर लेते हैं। संधि डेटर में सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारा जो बैड डेट्स है वो बैड डेट्स कितना है, 1,200 रुपये। ओल्ड बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है, 1,200 रुपये। ऐड न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न अगर आप निकालेंगे 5% से संधि डेटर्स पे, तो आपका संधि डेटर्स जो है वो है आपका आई थिंक 45,000 है। तो 45,000 पे अगर 5% से निकालेंगे तो आपका आएगा 2,250 आ गया। ठीक, अब इसको हम टोटल करके लिख देंगे क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न तो है नहीं जो यहाँ से माइनस किया जा सके। तो 22, 10, 32, 3,450। ठीक, अब देखिए संधि डेटर्स कितना था, 45,000। तो 40, ये जो 1,200 आपका बैड डेट्स यहाँ से आया है, ये ऑलरेडी इसका मतलब माइनस हो चुका है। ठीक है, तो अब 45,000 में से हम इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर हम निकालेंगे क्या, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। मैं ये सब वर्किंग नोट में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आ जाएगा, 1069। इसे मैं वर्किंग नोट में दिखाऊंगा आपको। ये हो गया। ठीक, अब पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में क्या आ रहा है, रेंट की बात कर रहा है। तो रेंट की बात करें तो टू रेंट, ठीक है, टू रेंट कितना है, 2,700 रुपये। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 27, तो ये है आपका 3 क्वार्टर। ठीक है, तो 3 क्वार्टर का मतलब है 900, तो यानी 900 रुपये और भी देना बाकी है, 3,600। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए क्वार्टर ऑफ इंटरेस्ट ऑन बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो एक तो हमारे लिए इनकम है। ठीक है, एक तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। दूसरा ये आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। ठीक है, अब राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक, अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का हम 1/4 क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो हमारे लिए जब एक्सपेंस कहलाएगा तो हम क्या कहते हैं, P&L के डेबिट साइड आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमको राइट ऑफ करना है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 875। ठीक है, ये मैं इस पर कर दे रहा हूँ ताकि इन सबको हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका इतना। अब दूसरी, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या है जो अभी हम लोगों ने इसमें P&L में मेंशन नहीं किया है। तो अब सबसे पहले हमने क्या मेंशन, ऊपर से देखते हुए आते हैं, बिल ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज में गोल, सैलरी लिख लेते हैं। हमने एडजस्टमेंट को पहले इसलिए लिखा है ताकि अगर इसको हम पहले करते तो जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर भूल जाते, इसलिए एडजस्टमेंट को आप लोग भी पहले करिएगा, बाकी यहाँ से उतारते जाइएगा। रेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड 1,500। पर देखिए जो चीज़ हम लोगों ने लिखा नहीं है उसको हम इसमें लिख लेते हैं, 1,500। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, कैश संधि डेट, ये सब एसेट के हिस्से हैं। परचेज, रिटर्न, कैपिटल, बिल्स पेबल, संधि, ये सब हो गए हैं। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं, पीछे भी कुछ है क्या जो हम लोगों ने लिखा ना हो, जैसे रिपेयर्स, तो रिपेयर भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये रिपेयर्स लिख लेते हैं। रिपेयर्स कितना आएगा, 1,800। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
कितना है 600। बैड डेट्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फर्नीचर आपका एसेट है, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आपका है 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, या एसेट है, ड्राइंग आपका उसमें जाएगा, कैरेज आउटवर्ड हो चुका है, नहीं कैरेज आउटवर्ड नहीं हुआ है, वो कैरेज इनवर्ड था, कैरेज आउटवर्ड कितना है 1500 रुपये। अब मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना हुआ, सब कंप्लीट हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, टैली करते हैं। हमने जब टोटल किया आपके क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो क्रेडिट साइड का टोटल है 58,450। ठीक, तो इसका टोटल आ रहा है 58,450। इसका भी हम करेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। इनका टोटल आ रहा है 58,450, और जब इसको टोटल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब इसको टोटल किया तो इसका टोटल आ रहा है 21,154। तो भाई कम है, तो 58,450 में से 21,154 को हमने लेस किया, डिडक्ट किया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 37,296। ये आपका है टू नेट प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये देखिए आपका है बैलेंस शीट। आपको मालूम होगा ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 2,03,000। ठीक है, कैपिटल तो लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। आपको मालूम होगा नेट प्रॉफिट कितना आया था, 37,296 ये था। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, लेस ड्राइंग कितना दिया था आपका 15,000, याद होगा आपको। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है 15,000 है ना। तो 15,000 को भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इसको लेस इसको प्लस। तो आपका आ जाएगा, टोटल आएगा 692,522, 2,25,296। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्रेडिटर्स 30,000, तो 30,000 यहाँ भी लिख लें। उसके बाद है बिल्स पेबल, को बीपी लिख सकते हैं हम लोग, कितना है 13,800 है। हाँ 13,800 है। एक चीज़ और जो था वो था आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 900 रुपये, ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आता है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका था कितना 40,000, लेस डिप्रिसिएशन 2,000 इज इक्वल टू 38,000। उसके बाद आपका था लूज टूल्स, वो है आपका 3,000, लेस डिप्रिसिएशन 450, कितना आ जाएगा 2,550। ठीक है, उसके बाद क्या था, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपका था कितना 1,200, लेस डिप्रिसिएशन 60, 1,140। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद देखिए सब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स आपका है 5,000, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है 60,000। ठीक, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद गुडविल जो सबसे ऊपर ही है, इनटेंजिबल असेट्स है, ये 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद गुडविल हो गया। उसके बाद आप ये कह सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट जो कि क्रेडिट साइड आया था, पैसा हम लोगों ने रिसीव नहीं किया था, उसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। हमने अर्न किया बट रिसीव नहीं किया है। एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना था 2625, याद होगा ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या कह रहा था कि 1/4 राइट ऑफ करी, जबकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था कितना टोटल 3500 रुपये था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसका 1/4 राइट ऑफ किया तो वो P&L में चला गया, जो बाकी बचा है वो आपका 2625 रुपये यहाँ आया है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 2000। फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की हम बात करें तो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है 25,000 रुपये, ठीक है। अब हम डेटर्स लिख लेते हैं। डेटर्स पहली बात था कितना 45,000 था, लेस क्या करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना था 2250, फिर डिस्काउंट भी था हमारा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कितना था वो 1069, इनको भी माइनस कर देंगे तो आपका आएगा कितना 41,681 आएगा। उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका था वो था 60,000, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कैश इन हैंड, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश इन हैंड दिया है 1400। अब इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब इनको जब प्लस करेंगे आप, इनका टोटल आएगा 699 कैरी 1 है, फिर उसके बाद 962, ठीक है। इनका भी सेम ही आएगा 269996। ये हो गया आपका बैलेंस शीट भी पूरी तरीके से प्रिपेयर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो कोई क्वेश्चन तो कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक बार हम वर्किंग नोट आपका यहाँ पर प्रिपेयर कर देते हैं। ये देखिए हमने वर्किंग नोट बना दिया। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर 2700 दिया था, वो 3 क्वार्टर का था, 1 क्वार्टर का आउटस्टैंडिंग था, तो 3 से 2700 को हमने माइनस डिवाइड किया तो 900, ये आपका आउटस्टैंडिंग था। डेटर कितना था 45,000, फिर प्रोविज़न निकालना था 5% से तो 2250 रुपये किया, तो 2250 रुपये। देखिए डेट डिस्काउंट भले ही पहले दे दे, लेकिन पहले हमको प्रोविज़न कैलकुलेट करना है फिर डिस्काउंट, याद रखिएगा इसको, कंफ्यूज मत होइए कि पहले डिस्काउंट निकाले फिर प्रोविज़न, नहीं, पहले प्रोविज़न फिर डिस्काउंट, चाहे डिस्काउंट कितना भी पहले दे दे, ठीक। तो प्रोविज़न हमने निकाला, फिर माइनस किया तो जितना भी आया डेटर्स, फिर उस डेटर्स पे हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये आपका डेटर्स आ गया। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 3500 था, 1/4 राइट ऑफ करना था तो 875 राइट ऑफ कर दिया, जो किस में गया है P&L में गया है, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो बचा है वो आपका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा 2625 रुपये, ये ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।